खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मतलब कि 24 घंटे में 18 से 20 घंटे हम लोग यही सोचने में गुजार देते हैं कि क्या खूब लगती हूँ, बड़ी सुंदर दिखती हूँ, और सोचते हैं कि भाई फीमेल हाइजीन कंप्लीट, यानी कि मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं स्मार्ट दिख रही हूँ, जो लोग मुझे देखेंगे बस देखते रह जाएंगे और क्या चाहिए, है ना। वही जो दूर से आपको देखते हैं, जहाँ वो आपके बाजू में आते हैं, जहाँ आपके नज़दीक आते हैं, कि वो ऐसे होते हैं और आपके सामने आते ही बस मुरझाए से चले जाते हैं। तो आप कभी सोचते हो कि ये क्यों होता है कि जो लोग आपसे दूर से आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो नज़दीक आते ही आपसे थोड़ा दूरी क्यों बना लेते हैं। अगर ये परेशानी आपकी है तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। और हाँ, अगर आप मेरे उन फैमिली मेंबर में से हो जो मुझे डीएम कर रहे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगी, डीएम कर रही हैं या फिर मुझे मेल की हैं कि भाई मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अपने ससुराल में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मेरे प्रति उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, है ना। मीन्स शर्माती है, मगर आज ये कहना होगा क्योंकि आप लोगों के जो डीएम आ रहे हैं और आप लोगों के जो मेल आ रहे हैं उसके ऊपर ही आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जो आप लोग कहते हो कि हस्बैंड मेरे पास जब आते हैं तो कहते हैं कि यार तुम्हारे बॉडी से एक टिपिकल स्मेल आता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप उस टाइम में बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत निराश हो जाती है कि मुझ में क्या कमी है, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बट मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते। वो दूर से तो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ नज़दीक आते हैं कि उनकी तारीफ जो होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। मैं तो बहुत साफ रहती हूँ, मैं हर रोज़ साड़ लेती हूँ, मैं हर रोज़ ये करती हूँ, मैं हर रोज़ दिस करती हूँ, डैट करती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, बट मुझ में क्या कमी है ना। तो अगर आपका ये क्वेश्चन था, अगर आप मुझे देख रहे हो तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है और आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है तो भी बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। तो आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूं छवि। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज मुझे आप अपनी बहन समझ सकते हो, आप मुझे एक अपनी बड़ी बहन समझ सकते हो, अपनी फ्रेंड समझ सकते हो, अपने फैमिली मेंबर, वैसे भी आप सब मेरी फैमिली मेंबर हो, लेकिन आज आप दिल से मुझे अपनी एक फैमिली मेंबर समझ सकते हो। क्योंकि लास्ट मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं मीन्स यूट्यूब वीडियो के ऊपर, वो कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट ऐसा चीज़ होता है जो सिर्फ मैं नहीं पढ़ती हूँ, बहुत को कमेंट पढ़ने की आदत होती है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे के कमेंट को पढ़ते हैं। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सडनली अगर मुझे कोई कमेंट ऐसा दिखा जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी और को वो देखना चाहिए, तो मैं उस कमेंट को डिलीट कर देती हूँ। बहुत ऐसे हैं जो एड्रेस लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, वो भी मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि वो किसी और को जानना नहीं चाहिए, वो आपका अपना प्राइवेट प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट नहीं कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। जाए, मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, डीएम करें। जब भी मैं फ्री रहूँगी आपके डीएम के रिप्लाई करूँगी, लेकिन जब फ्री रहूँगी तब, ठीक है, जरूर रिप्लाई करूँगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ती हूँ, बहुत लोग हैं जो आपके कमेंट को पढ़ते हैं। तो लास्ट मुझे अभी तकरीबन मुझे 1-2 महीने से इस टॉपिक के ऊपर कमेंट आ रहा था कि छवि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, बट मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। जब भी मैं वो समझ रहे हो ना, बट सिंपल आज मैं स्टार्टिंग में ही कही हूँ कि शर्म आती है, मगर आज ये कहना होगा। तो आज आप लोगों के उस कमेंट को ध्यान में रखते ही वीडियो मैं बनाई हूँ कि मेरे हस्बैंड जब मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी से एक टिपिकल स्मेल आता है। तो मैं क्या करूँ, मैं तो रोज़ साड़ लेती हूँ, मैं रोज़ ये करती हूँ, दिस करती हूँ, डैट करती हूँ, बहुत कुछ आपने लिखा है, लेकिन फिर ऐसा क्या है जो मेरे हस्बैंड मुझ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ को कि देखिए,
जहाँ तक अट्रैक्शन की बात होती है, खूबसूरती मैटर नहीं रखता है। पहला पॉइंट तो ये है, खूबसूरती मैटर नहीं रखता है। जहाँ आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप चाहे देखने में कितने भी बदसूरत क्यों ना हो, अगर आपका दिल से दिल का कनेक्शन है तो वहाँ पर खूबसूरती मैटर नहीं करती है। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि अगर खूबसूरती मैटर नहीं रखती है। दूसरा मैटर ये रखता है कि हस्बैंड ऐसा होता है कि कभी कभी बाहर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो कि वो कोई एक अपना जिसे समझते हैं उसके ऊपर वो स्ट्रेस को निकाल देते हैं कि भाई किसको बोलूं। तो वो क्या होता है, वो आपके ऊपर अपना स्ट्रेस को निकाल देते हैं। तो सोचते हैं कि चलो किसके ऊपर निकालूं, तो वाइफ है तो वाइफ के ऊपर निकाल दी। लेकिन ये सही है नहीं एक्चुअली। जब स्ट्रेस हो तो उसको आप लाइटली जो है वो डिनर टाइम में या फिर जब आप बैठे हो उस टाइम में आपस में बात करके आप उसको स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो, ना कि बेडरूम, है ना। एक बेडरूम एक ऐसा टाइम होता है जब आप हस्बैंड वाइफ जो होते हैं पूरे दिन के थकान, चाहे वो हस्बैंड का हो चाहे वाइफ का हो, दोनों अपने पूरे दिन की थकान को थक के आकर के उस वहां पर बैठते हैं, है ना, लेटते हैं, सोते हैं, अपने सुख दुख की बातें करते हैं, बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, दिस डैट बहुत कुछ, है ना। ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट किया है, और आप लोगों को फीमेल हाइजीन के बारे में बताती हूँ। आपको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, आप अपने फेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, फेस का चलो नेक का भी ख्याल रख लेते हो, तो फेस और नेक का ख्याल रखते हो तो समझते हो आपकी फीमेल हाइजीन कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। फीमेल हाइजीन आपको लगता है कि आपके बॉडी का पार्ट है, कि भाई माउथ को क्लीन कर लिए, यानी कि सुबह में ब्रश कर लिए, टंग क्लीन कर लिए तो ड्यूटी खत्म हो गई, इसके बाद तो मुझे पूरे बॉडी में सफाई की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, सबसे पहले फीमेल हाइजीन में सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं सफाई के ऊपर। तो पहला है ब्रश करना, यानी कि आपको ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए। पहला जब आप सुबह उठते हो, उसके बाद जो आप ब्रश करते हो, उसके बाद आपको टंग क्लीन जरूर करना चाहिए। बहुत की आदत होती है कि वो ब्रश कर लेते हैं और ब्रश के पीछे जो हल्का सा थोड़ा थोड़ा बना होता है, हल्का सा ऐसे थोड़ा सा, उससे ही टंग को यूं कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनका टंग क्लीन हो गया। 90 मुझे लगता है 80% जो लोग हैं ना वही करते हैं, फीमेल हो या फिर मेल हो, ब्रश के पीछे जो रहता है ना उससे कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि टंग क्लीन हो गया। हो जाता होगा बट हमेशा नहीं होता है। तो प्रॉपर आपको एक टंग क्लीनर रखना चाहिए, या फिर वो प्लास्टिक का हो या स्टील का हो, चाहे वो कॉपर का हो, जो का भी हो, बट आपको ब्रश करने के बाद प्रॉपर टंग क्लीन करना चाहिए। जब आपका टंग क्लीन रहता है तो आपके माउथ से जो है वो बदबू नहीं आती, यानी कि आपके मुंह से जो है वो स्मेल नहीं आता। आप चाहे कितने भी खूबसूरत दिख रहे हो, लेकिन अगर आप बोलते हो और आपके माउथ से अगर स्मेल आता है ना, तो वो आपकी खूबसूरती में कहीं ना कहीं वो मीन्स माइनस पॉइंट है। तो इसको आपको करना पड़ेगा। एक तो आप मॉर्निंग टाइम में ब्रश और टंग क्लीन करते हो, साथ ही साथ जब आप बेड पे सोने जाने वाले होते हो, यानी कि जब आप डिनर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब आप बेड पे जा रहे हो सोने के लिए, उसके पहले भी आपको जो है वो ब्रश और फिर टंग क्लीन जरूर करना चाहिए। जो पूरे दिन आप खाए हो और जो भी आप खाए हो, पिए हो, जो भी किए हो ना, उसका जो स्मेल है ना आपके माउथ में रह जाता है। तो जब आप ब्रश कर लेते हो, टंग क्लीन करते हो, तो वो स्मेल जो है, वो जो बदबू है वो खुशबू में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि खुशबू में चेंज हो जाता है और आप बहुत मतलब परफेक्ट लगते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो हमें लगता है कि ब्रश तो कर लिए, सुबह भी करती हूँ, मैं तो छवि 2 बार ब्रश करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम में भी करती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आप अपने वीकनी एरिया को, मीन्स 99% लेडीज अपने वीकनी एरिया को क्लीन करती है, यानी कि जब आप साड़ लेते हो तो आप अपने वीकनी जो एरिया है उसको अच्छे से धोते हो, सोप लगाते हो। मतलब मीन्स सब लोग तो वी वॉश और बाकी जो है वो नहीं यूज करते, तो मोस्टली लोग सोप लगा लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप सोप लगाते हो तो अच्छी बात है। बट अगर आप जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर अगर आप सॉफ्ट कोई चीज इस्तेमाल करते हो, जैसे वी वॉश हो गया, या फिर अगर आप जो मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं
वी वॉश का नाम ले रही हूँ, अगर आप करते हो तो वो आपका पीएच बैलेंस रखता है, यानी कि वो जो आपका जो वो एरिया है ना, विकनी एरिया, वो ड्राई जल्दी हो जाता है। तो उसके अगर आप साबुन लगाते हो तो थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो अगर वी वॉश का इस्तेमाल करते हो तो आपका वो जो पीएच बैलेंस है ना, उसको बना के रखता है और आपका जो वो पार्ट है वो ड्राई नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप साबुन लगाते हो तो साबुन से भी आप वॉश कर लें। एक तो आप सार जब लेते हो तब आप वॉश करें। मैं आपको एक पते की बात कहती हूँ, अगर आप जब भी वॉशरूम जाते हो तो आप जब अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हो, सिर्फ पानी से ही क्यों ना हो, अगर आप क्लीन करते हो तो और उसके बाद आप टॉवेल से, पतले से टॉवेल से अगर आप उसको ड्राई करते हो तो आप यकीन करें पूरे लाइफ में कभी भी आपको यूरिन इन्फेक्शन ये सब होने के चांस नहीं होते। अगर आप डायबिटिक हो तो आपको डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप यूरिन को पास करते हो ना तो शुगर आपके यूरिन के थ्रू जो है वो शुगर निकलता है, और यूरिन तो आपका पास हो जाता है लेकिन शुगर जो है आजू बाजू में, मान लो ये आपका यूरिन निकल रहा है यहाँ से, तो ये वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं जो है वो शुगर का यानी कि चीनी की जो है वो मात्रा रह जाती है, जिसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो अगर आप जब भी यूरिन पास करते हो तब आप अगर अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लेते हो और उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन भी होने के चांस नहीं रहते। दूसरा कि आपका जो वो वीकनी एरिया है वो हमेशा फ्रेश रहता है और आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप रात में जब सोने जाने वाले होते हो उसके पहले आप क्या करें कि आपका जो वीकनी एरिया है उसको भी अच्छे से क्लीन करें। जरूरी नहीं है कि उस रात में आप सोप लगाएं या फिर वी वॉश का इस्तेमाल करें, कोई टेंशन नहीं है, उसका जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल टैप वाटर से भी अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लेते हो, अच्छे से वॉश कर लेते हो, फिर उसको ड्राई कर लेते हो, अगर आप बेड पे जाते हो तो उसमें से एक टिपिकल स्मेल आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके बाजू में अगर कोई बैठा है या फिर कोई बैठी है तो उसको वो स्मेल आता है। तो जब भी आप रात में सोने जाने वाले होते हो तो अपने वीकनी एरिया को जरूर क्लीन करें और उसके बाद आप उसको टैप करके टैप ड्राई कर लें। ठीक है, दिन भर अगर आपको आदत है जब भी वॉशरूम जाते हो क्लीन करने की, तब तो ये सबसे बेस्ट आदत है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में जरूर करें। तीसरी बात जो सबसे इजी है और लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें लगता है कि फेस कर लिए, नेक कर लिए और बस हो गया, उसके बाद जरूरी है ईयर क्लीन होना। अगर आपका ईयर गंदा है तो आपको पता भी नहीं है कि आपके ईयर के अंदर से कितना गंदा बदबू आता है। नहीं, मेरे बात पे विश्वास हो रहा है? किसी के स्मेल करके देख लो, आप किसी के ईयर के पास जाओ और उसके ईयर का स्मेल आप लो, आपको खुद पता चलेगा कि उसके ईयर से कितना गंदा बदबू आता है। तो ईयर क्लीन होना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ खूबसूरती, चेहरा खूबसूरत है और फिर भी लोग मेरे पास आते हैं तो फिर मुझसे दूर क्यों जाते हैं, तो आज जो बात कह रही हूँ सबके ऊपर ध्यान दे आप। तो ईयर को क्लीन करना बहुत जरूरी है। हर 3 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, हर 3 डेज पे, अगर 3 दिन में संभव नहीं है तो एटलीस्ट 7 डेज में तो जरूर करें। ईयरबड होता है, वो सेफ्टी पेन ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है, ईयरबड होता है, उसको आपको लेना है और अपने कान के अंदर अच्छे से, अपने दोनों कान के अंदर से आपको सफाई करनी है। जब भी आप सार लेते हो, ये तो आप हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार आप अंदर की सफाई करोगे, लेकिन मेन बात जब आप सार लेने जाने वाले होते हो, जब आप सार लेते हो, जब आप सार ले लेते हो, उसके बाद जो टॉवेल आपका इस्तेमाल करते हो ना, पतला टॉवेल हो या फिर जो भी टॉवेल हो, आपको क्या करना है, टॉवेल का कॉर्नर, मान लो ये टॉवेल है, ये टॉवेल का कॉर्नर है ना, उसको आपको क्या करना है, ऐसे लेना है और कान के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख रहे हो ना, कुछ इस तरह से आपको अपने कान को साफ करना है, कुछ इस तरह से आपको साफ करना है। और आपको क्या करना है, ये लेना है टॉवेल, मान लो फॉर एग्जांपल ये टॉवेल है, और आपको ये चीज डेली करना है। जब भी आप सार लेते हो ना, ये कान है ना,
इसके पीछे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको साफ करना है। यहाँ पर हल्का, आपको जोर से घिसना नहीं है, आपको कान के पीछे कुछ इस तरह से साफ करना है और कान के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ आपको इस तरह से साफ करना है। तो आपको मैं बताऊं, आपके कान से एकदम से बदबू नहीं आएगा, और आपके बॉडी से जो बदबू की परेशानी आप बताते हो ना कि मैं सब कुछ करती हूँ बट बदबू जो है मेरे बॉडी से पता नहीं कहाँ से आता है, ये परेशानी आपको खत्म हो जाएगी। तो आपको फिर से रिपीट करती हूँ, कान के पीछे से आपको साफ करना है और कान के यहाँ पर आपको साफ करना है। और ये चीज पतला टॉवेल लेके जब आप ऐसे करते हो ना तो पूरा ऊपर से भी ऐसे साफ हो जाता है और बदबू एकदम नहीं आता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो आता है नाभि। अब आप कहोगे कि छवि ये क्या बात हुआ, नाभि ये क्या है भाई वो हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें बोलते ना औरत की खूबसूरती कहीं ना कहीं हमारी नाभि में भी छुपी होती है। वैसे औरत की खूबसूरती हर चीज में होती है, आप जो बोलते हो, आप जो हंसते हो, आप जो चलते हो, हर एक चीज जो है वो आपकी खूबसूरती को दर्शाता है। बट जो नाभि होती है वो भी हमारे बॉडी का एक बहुत अहम पार्ट है। पहले के जमाने में नाभि से लोग कौन बीमार है और कौन स्वस्थ है उसकी पहचान होती थी। चलिए ये टॉपिक के ऊपर फिर कभी बात करूंगी। अब नाभि कहोगे क्या, आपको मैं बता दूं, आपके बॉडी का 30% जो बदबू है वो आपके नाभि से आता है। अगर आपके बॉडी से अगर कुछ गंदा बदबू जैसा आता है तो आप कभी अपने नाभि में बस यूं उंगली करके और कभी स्मेल करके देखें कि आपकी नाभि से कितना गंदा बदबू आता है। दूसरा, अगर आपके बदबू का कारण होता है तो वो है आपका वीकनी एरिया। तीसरा जो अगर आपके बदबू का कारण होता है तो अंडर आर्म्स, और चौथा जो है वो है ईयर, और पांचवा होता है माउथ। अभी हम लोग नाभि की बात कर रहे हैं। तो नाभि आपको क्या करना है, डेली जब भी आप साड़ लेते हो उस टाइम जब आप बॉडी के ऊपर पानी डालते हो, जब आप साबुन लगाते हो, तो आप नाभि के अंदर भी साबुन लगाएं और नाभि के अंदर भी आपको साफ करें। नाभि के पास की जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। आपको हल्के हाथों से नाभि के अंदर सफाई करनी होगी। नाभि बहुत ही गंदा स्मेल देता है, तो नाभि की सफाई बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ जब आप साड़ ले लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, हल्के जो आपका जो पतला सा टॉवेल है उससे अपने नाभि के अंदर पोंछना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मोटा टॉवेल का इस्तेमाल करते, तो कोई नहीं, आप पतला सा कॉटन लेंगे और नाभि के अंदर से आप सफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई नाभि की बात। उसके बाद बात कर लेते हैं कि वीकनी एरिया को आपको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार, अगर आप देखो बहुत ऐसी लेडीज हैं जो वैक्स कराती हैं, मुझे लगता है वैक्स जो है अगर आप अपने वीकनी एरिया का कराते हो, अगर अपने अंडर आर्म्स का कराते हो, बेस्ट ऑप्शन है, उससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बहुत लोग वीकनी एरिया का वैक्स कराना उन्हें नहीं अच्छा लगता और वो अच्छा नहीं फील करती हैं। तो कोई नहीं, आप क्या कर सकते हो, जो जैसे कि मार्केट में बहुत ऐसे हैं जो कि हेयर रिमूवल क्रीम है। मैं रेजर के खिलाफ हूँ एक्चुअली। अगर आप मुझसे पूछते हो तो बहुत ऐसे हैं जो रेजर का इस्तेमाल बोलते हैं करने को, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेजर से कहीं ना कहीं आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा आता है। अगर आप अंडर आर्म्स में यूज़ करते हो तो भी, अगर आप वीकनी एरिया में करते हो तो भी आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा आता है। साथ ही साथ आपके जो हेयर जो एक बार निकालते हो उसके बाद जब हेयर जो आता है वो बहुत हार्ड आते हैं, चाहे वो वीकनी एरिया में आए या फिर अंडर आर्म्स में आए। तो मैं प्रेफर करती हूँ या तो आप वैक्स कराओ या फिर आप हेयर रिमूवल क्रीम लगाओ। मुझसे पूछते हो तो अगर मैं आपको कहूँगी, अगर आप वीट का इस्तेमाल करते हो तो वीक में एक बार आपको करना चाहिए, यानी हफ्ते में एक बार हेयर रिमूवल का अगर इस्तेमाल करते हो तो। और अगर आप वैक्स करते हो तो महीने में 2 बार। शुरू में आपको महीने में 2 बार कराना पड़ेगा, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ एकदम से कम होता जाता है तो आपको महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में ऐसे, क्योंकि हेयर ग्रोथ फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वैसे ही आपको अंडर आर्म्स में भी करना है, वैक्स कराना है। अगर आप कराते हो तो महीने में 2 बार आपको वैक्स कराना है अंडर आर्म्स का,
और अगर आप हेयर रिमूवल का इस्तेमाल करते हो तो वीक में एक बार करना है, क्योंकि अगर आपके विकनी एरिया में या फिर अगर आपके अंडर आर्म्स के अंदर बाल है तो स्वेटिंग होता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी आपके शरीर से बदबू आता है। अब बात कर लेते हैं हाथ और पैर की। भाई हमारा शरीर जिसके ऊपर खड़ा होता है हम उसी की देखभाल करना बंद कर देते हैं। हमें क्या लगता है चेहरा खूबसूरत है तो बाकी तो क्या करना है, लेकिन आप गौर करें किसी के पास जब आप खड़े होते हो तो आपके चेहरे के ऊपर देखने के बाद सबसे पहले वो आपके पैर को देखता है। तो जितना ध्यान आप अपने चेहरे का रखते हो उतना ही ध्यान अगर आप अपने पैर का और अपने हाथों का रखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा निखर जाएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, महीने में एक बार आपको वैक्स जरूर कराना चाहिए। फुल लेग वैक्सिंग करा ले, फुल हैंड वैक्सिंग करा ले, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आप ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको बार बार पार्लर नहीं जा सकते हो तो बहुत ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड वैक्स मिलता है, जो कि आप घर पे भी उसको आप वैक्स कर सकते हो। यानी कि महीने में एक बार आपको वैक्स जरूर कराना चाहिए और बॉडी लोशन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत ऐसी लेडीज को देखोगे जो कि वो देखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जहाँ उनके पैर के ऊपर नजर पड़ता है ना कि आपके मुंह से निकलता है सडनली चेहरा इतना खूबसूरत है, पैर कैसा है, तो ये वाली परेशानी होती है। जब आप सोते हो तो आपका पैर जो है आपके चादर में ही फंसता है, तो वो बहुत अनईजी लगता है, मीन्स बहुत रुखरा, बहुत आपको क्या लगता है महीने में एक बार पेडिक्योर करा लिए, एक बार मैनिक्योर करा लिए, बस हो गया, और पूरे महीने जो है आप अपने पैर का ध्यान ही नहीं रखते हो। तो ये गलती कभी नहीं करे। अगर हर रोज थोड़ा सा कोई भी जो भी आपका फेवरेट बॉडी लोशन है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप यकीन करें आपका पैर कभी भी रुखरा नहीं होगा, कभी आपके पैर नहीं फटेंगे। हफ्ते में एक बार आप क्या करें, गर्म पानी करें, यानी कि हल्का गुनगुना पानी करें, उसके अंदर एक नींबू को काट के डाल दें या फिर निचोड़ दें। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 स्पून शैम्पू डाल देना है, जो भी आपका शैम्पू यूज करते हो वो, और उसके बाद आपको पैर को उसके अंदर आपको डाल देना है, दोनों पैर को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पैर को अपने रखें। उसके बाद जो है आपके पास पुराना टॉवेल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो स्क्रबर का आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, और अपने पूरे इसके ऊपर जो है आपको स्क्रब कर देना है। उसके बाद आपको अच्छे से धो लेना है। उसका जो भी आपका फेवरेट बॉडी लोशन है उसको आप लगाएं। सुबह में और नाइट टाइम में अगर 2 बार अगर आप बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं, आप यकीन करें चेहरे के साथ साथ आपकी बॉडी भी खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तो यकीन करें आपके पति आपसे बहुत 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 प्यार करेंगे, और जो वो कहते हैं ना कि तुम्हारी बॉडी से एक टिपिकल बदबू आता है, कभी भी वो नहीं कहेंगे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, कुछ भी कमेंट करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और वहाँ पर डीएम करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें, कुछ अपने प्राइवेट पर्सनल कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है।